हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या गिवन है। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC कि किसी भी ट्रायंगल ABC में BE एंड CF दो इक्वल एल्टीट्यूड उसमें ड्रॉ रखे हैं यूजिंग RHS। तो जो हमें किस प्रॉपर्टी से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं वो वाला काम ही ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो इन्होंने पहले से बता दिया कि RHS का यूज़ करना है। प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। हमें आइसोस्केलस प्रूव करना है। तो देखो बेटा, किसी भी ट्रायंगल को आइसोस्केलस प्रूव करने के लिए हम या तो उसकी दो साइड इक्वल दिखा दें तब भी आइसोस्केलस है, या उसके कोई भी दो एंगल इक्वल दिखा दें तब भी वो ट्रायंगल क्या बनेगा, आइसोस्केलस। तो आइसोस्केलस के लिए आपको दो चीज़ की, या तो आप दो साइड को इक्वल दिखा देते हैं या दो एंगल को इक्वल दिखा देते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो एक ट्रायंगल दे रखा है, ABC, BE एंड CF ये परपेंडिकुलर। अगर इसमें RHS ना होता तो हम इसे दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते थे, ठीक है ना। पर RHS आ गया तो हमारे लिए बाउंडेशन होगी, हाँ भाई इन दो ट्रायंगल को लेके ही हम RHS उसमें यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, इसमें दोनों अब RHS यूज होगा तो हमें ये नीचे वाले दोनों ट्रायंगल लेने हैं। तो देखो मैं सिंपल थोड़ा सा, एक तो ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, तो पहले तो मैं गिवन लिख लेता हूँ। गिवन है क्या क्या, गिवन है हमें BE इक्वल टू CF और एंगल E इक्वल टू F इक्वल टू 90। ये 90 है। टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। प्रूफ देखो नीचे वाले ट्रायंगल लेना, ये वाले, ये मैंने थोड़ा सा निशान लगा दिया ये, तो ताकि आपको भी आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इन दोनों ट्रायंगल को ले रहा हूँ, तो मैंने एक तो ट्रायंगल लिखा इन ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल BCE। यहाँ तो कुछ भी लिख दो, BCE, BCF, BCE या CBE या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब पर कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आपका एक्चुअल होना चाहिए क्या होना, ठीक है ना। अब वो देखते हैं, वो आपने पहली और दूसरी वीडियो अगर आपने मेरी देखी है, मेन बेसिक बेटा वहीं से है। अगर आपको पहली और दूसरी वीडियो अगर आपने अच्छी तरह देख ली है, अब एक एक उसके 4 पार्ट मैंने बताए हैं, एक एक पार्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो किसी भी क्वेश्चन में क्या कॉन्ग्रुएंट आएगा आप लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखो BCF, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन दोनों में आपने कौन से 3 पार्ट इक्वल दे रखे हैं, बस वो लिखने हैं। नंबर 1 देखो हमें गिवन है BE इक्वल टू CF गिवन। नंबर 2 जो ये BC है ये इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, तो मैं लिख सकता हूँ BC इक्वल टू BC, ये कॉमन साइड आ गई। नंबर 3 ये एंगल 90 है, एंगल E इक्वल टू एंगल F, ईच 90। अब देखो प्रॉपर्टी तो उसने पहले से बता दी RHS, पर ये RHS अब आप भी तो देख लो कि RHS ही लगी है कुछ और लगा है। कोई भी प्रॉपर्टी के लिए आपने सिर्फ एक ट्रायंगल को देख के बताने की कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है। तो मैं देखो मैं इसमें कोई एक ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ। देखो मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला, सिर्फ ये वाला मैंने जो थोड़ा डार्क कर दिया है। इस वाले में देखो क्या क्या इक्वल था, एक तो एंगल, एक ये साइड और ये एक ये साइड, तो ये वाली चीज़ इक्वल थी। एक तो ये साइड, एक ये साइड और एक ये 9। अभी देखो एक तो राइट, RHS का मतलब एक राइट, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, इसकी हाइपोटेन्यूज ये है तो ये भी इक्वल है, और एक कोई साइड। तो अब यहाँ पे इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाय RHS, बाय RHS।
तो देखो कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो पहला ट्रायंगल कुछ भी लिख दो, बी सी ई, बी सी एफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी सी एफ लिख दिया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, बोलो 1 2 3, कौन किसके इक्वल है, फिर वो यहाँ डिसाइड करेंगे। देखो कैसे देखोगे, सी एफ, यहाँ देखो सी एफ किसके इक्वल है, बी ई के, तो सी एफ लास्ट में है, तो इसका मतलब इस लास्ट में होना चाहिए बी ई, बी ई भी कुछ भी हो सकता है, पर बी ई होना चाहिए लास्ट में। तो कौन सा बच गया, कौन सा पार्ट बच गया, बी ई के बाद कौन सा बचा, सी, तो इस पार्ट पे आ गया सी, एक पॉइंट हो गया। नंबर 2, एक और, एंगल एफ किसके इक्वल है, एंगल ई के, तो एफ सबसे लास्ट में है तो ई भी सबसे लास्ट में होगा, ये हो गया। अब नेक्स्ट सी ई, सी ई कौन सा पार्ट बच गया, बी, सी ई बी। अब यहाँ देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये हमारा ये एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, बाई सिंप्लिसिटी। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल आ जाए, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी। हमें एक आइसोस्केलस ट्रायंगल पहले से ही गिवन है कि ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आगे ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, टू शो दैट एंगल बी इक्वल टू सी, हमें शो करना है ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो गिवन लिखते पहले, गिवन है एक तो आइसोस्केलस है तो ए बी इक्वल टू ए सी, और इसको मैं एंगल 1 दे देता हूँ नाम, इसको 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, ये तो गिवन हुआ। टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, हमें प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। प्रूफ, देखो इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल लिए, एक तो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको इसको छोड़ रहा हूँ, ए बी पी एंड ए सी पी, आप इसमें दोनों ध्यान से देखना ट्रायंगल को कि ये कौन से दो ट्रायंगल हैं, और इन दोनों ट्रायंगल में आप अपने मन में ही देखो, सोचो कि कौन कौन से पार्ट इक्वल है। तो देखना इन दोनों ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा, एक तो आपको ए बी ये वाली साइड इसके इक्वल, जो जो गिवन है वो लिख दो पहले, ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 है ये गिवन है, और हमें दिख रहा है ए पी दोनों में कॉमन साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, देखो प्रॉपर्टी के लिए हम हमेशा एक ही ट्रायंगल देख के लगाएंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में एक तो 90 है, एक 90 के सामने वाली साइड इक्वल है, तो मतलब आर एच एस, तो बाय आर एच एस से ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट आ गया, पहला मैंने छोड़ दिया। देखो पहले तो एंगल से देख लो, 1 इक्वल टू 2 है, 1 और 2 में दोनों में P है, तो लास्ट में तो P कंफर्म हो गया, लास्ट में तो P कंफर्म हो गया। और आगे देखते हैं, AP इक्वल टू AP मतलब पहला और तीसरा AP, तो यहाँ भी आपका पहला और तीसरा AP होना चाहिए, तो AP, तीसरा क्या पॉइंट बच गया, AC, कौन सा बच गया, AC। अब अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT से देखो, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए के इक्वल होगा, बी के, सी पी के इक्वल, तो हमें तो बी पहले लास्ट बीच वाला एंगल बीच वाले के एंगल के इक्वल होगा बाई CP। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।